इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा जैविक खाद बताएंगे जो कि रासायनिक खाद को मात दे देगा। मैं आपको एक ऐसा बेस्ट देसी तरीका बताऊंगा जिसमें आप फ्री में जैविक खाद बनाना सीख जाएंगे, जो कि यूरिया को भी मात देगा और डीएपी को भी देगा, और इनसे कई गुना अधिक पावरफुल ये खाद आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये सारी सब्जी जितनी भी आपके खेतों में फसलें हैं उन सब पर ये खाद काम करेगा। इसके बाद यदि आप गार्डनिंग करते हैं, फल के पेड़ हैं, फूल के पेड़ हैं, सब्जियों के हैं, तो उन सब में आप इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि रिकॉर्ड तोड़ पैदावार आपको देगा। यदि आप अपनी फसल में उपज को बढ़ाना चाहते हैं जैविक तरीके से, आप जैविक खेती कर रहे हो तो भी इस खाद का इस्तेमाल करें, आप रासायनिक खेती कर रहे हो तो भी इस खाद का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये खाद आपकी फसलों में जिस पोषक तत्व की कमी है उसको पूरा कर देगा। जो मैं खाद आपके लिए बताऊंगा इसमें 17-18 ऐसे पोषक तत्व मौजूद होंगे जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की, जो कि फ्री में घर पर आपके बन जाएंगे और ये फसल और आपकी ज़मीन के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए इसको बनाना सीख जाते हैं। तो यहाँ पर आप बाल्टी में देख सकते हैं, हमने पहले ये कंडे लिए थे, जो गोबर के कंडे रहते हैं, उफले रहते हैं, इनको लिया था और इस बाल्टी में गला दिया था। इन उपलों को आपके लिए कम से कम 15 से 20 दिन तक गलाकर रखना है, इसी तरीके से बाल्टी में छोड़ देना है। अब ये जो मैं आपको विधि बता रहा हूँ ये 1 एकड़ खेत के लिए है। 1 एकड़ खेत में लगभग हमारे 2.5 बीघा खेत हो जाएगा। आपके यहाँ जो भी छोटा बड़ा होता हो कोई दिक्कत नहीं है। 1 एकड़ खेत में आप क्या करोगे, कम से कम 5 उफले लोगे। अब उफलों की साइज क्या रहेगी, आप हमारे उफले देख सकते हैं, आधा किलो से ऊपर का ही एक उफला है हमारा, और कई कुछ उफले ऐसे हैं जो 1 किलो के 1 केजी के ऊपर आसपास बैठेंगे। तो 5 उपले आपको लेने हैं और 5 उपले लगभग आपके 5 केजी के समथिंग हो जाना चाहिए। 5 उपले यदि 5 केजी नहीं हो रहे हैं तो 10 उपले ले लीजिए, लेकिन 5 केजी आपको उपले ले लेने हैं, जो कि काऊ डग या बफेलो डग से बनाए जाते हैं। और ये उपले कैसे बनते हैं वो भी हमने कल इसका वीडियो डाल दिया है, तो आप उस वीडियो को भी देखिए, ठीक है ना। तो इसमें आपने देख लिया, हमने 5-6 उपले ले लिए और इसमें 10 लीटर पानी से इसको भर दिया। 1 एकड़ खेत की मैं व्यवस्था बता रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। अब आपको इसको और पावरफुल बनाने के लिए क्या करना है, 5 केजी उपले ले लिए, 10 लीटर पानी ले लिया आपने, इसके साथ ही इसमें 2 लीटर गौमूत्र ऐड कर दिया। गौमूत्र आपका गाय का भी हो सकता है, काऊ यूरिन, या फिर बफेलो यूरिन हो सकता है, भैंस का मूत्र, जिसका आपके लिए मिल जाए। और ये जो उफले की बात मैं कर रहा हूँ ये कम से कम 6 महीना पुराना होना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है इसमें इस गाय के गोबर में, भैंस के गोबर में मीथेन गैस पाई जाती है। यदि आप 6 महीने पुराना उफला लेंगे तो उसकी मीथेन गैस निकल जाती है, तो फिर वह गर्मी नहीं करेगा और उससे बहुत ही अच्छा शानदार खाद आपका बनकर तैयार होगा। तो ये आप देख लीजिए, इसमें हमने पानी ऐड किया था यहाँ पर मैं, और जब आप इसको पानी में डालेंगे तो ये उफले ऊपर निकल कर आएंगे, तो आप किसी भी पत्थर से इनको दबा सकते हैं। तो ये उफले तोड़कर मैंने डाल दिए थे और इसमें पानी ऐड कर दिया था, साथ ही ऊपर से 2 लीटर गौमूत्र ऐड किया था। तो आप भी ठीक इसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर इसमें डाल देता हूँ। ये देख सकते हैं पानी कितना मटमैला हो चुका है। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो उफला है ये पूरी तरीके से पानी और गौमूत्र से भीग चुका है। आप इसको सुखा दीजिए धूप में, फिर से ये जलाने के लिए तैयार हो जाएगा। और इसके अंदर जो भी बैक्टीरिया थे वो हमने यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में ले लिए हैं, पानी के फॉर्म में। ये तो अब मैं आपको ये सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये देखिए सॉल्यूशन किस तरीके का हो गया हमारा। अब ये जो सॉल्यूशन बना है इसके अंदर हमारा जिब्रेलिक एसिड, ह्यूमिक एसिड और फॉलिक एसिड, ये तीनों मौजूद हैं। अब इसको और अधिक पावरफुल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें मेथी दाने का लिक्विड डालेंगे। मेथी दाने का लिक्विड कैसा होता है कि ये जो आप देख सकते हैं वीडियो में, ये हमारे पास मेथी दाना है
तो इसको आप क्या करेंगे, शाम के समय गला देंगे पानी के अंदर। अब हमारा क्या था कि 1 एकड़ खेत की व्यवस्था है, तो आप क्या करेंगे, आधा केजी ये मेथी दाना ले लेंगे। आधा केजी मेथी दाने में आप लगभग 2 लीटर पानी ऐड कर देंगे। 2 लीटर पानी ऐड करने के बाद इसको रात के समय गला देंगे। जब सुबह देखेंगे आप तो बिल्कुल मेथी दाने का पानी भी हमारा इसी तरीके का हो जाएगा, इसी कलर में बदल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आपका ये पानी हो जाएगा। अब जो आपने 2 लीटर पानी ऐड किया था, जितना भी इसमें से निकल जाए वो सारा इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। और आपके पास जो भी स्प्रे मशीन है, 15 लीटर का हो, 16 लीटर का हो या 20 लीटर का हो, तो उस स्प्रे मशीन में आपको क्या करना है, आधा लीटर लिक्विड डाल के स्प्रे कर देना है। अब आधा लीटर कहाँ स्प्रे करना है, जो फसल पूरी तरीके से मुरझाई हुई है, जैसा कि उसकी ग्रोथ टोटल ख़त्म हो गई है, आपको लग रहा है कि अब इस फसल के बचने के चांस नहीं है, उस फसल में आधा लीटर यूज़ करेंगे। फसल की अच्छी ग्रोथ होना चालू हो जाएगी इसका इस्तेमाल करने से। फसल में यदि फूल नहीं आ रहा है तो फूल आना चालू हो जाएगा, फल पकना चालू हो जाएगा। फसल यदि मरोड़िया रोग या कुकड़ा रोग जैसे लीफ कर्ल बोलते हैं, उससे यदि ग्रसित है तो उसमें भी आपको फ़ायदा दिखाई देगा। और फसल में इंसेक्ट्स नहीं आएंगे आपके किसी भी तरह के। और ज़मीन का जो पीएच लेवल में कुछ गड़बड़ाहट हुई है रासायनिक खाद या रासायनिक दवाओं की वजह से, तो वह सही आएगा, यानी पीएच लेवल भी आपका मेंटेन रहेगा। अब मान लीजिए कि यदि आपकी फसल छोटी है, लगभग आपकी फसल लगाए हुए 15-20 दिन या 1 महीना हो चुका है, तो उसमें आप इस सॉल्यूशन को 200 ml लेंगे प्रति स्प्रे पंप मशीन के अंदर। जो 15, 16 या 20 लीटर का मशीन है उसमें 200 ml लेना है 1 महीने से अंदर की फसल में। 1 महीने और 2 महीने के बीच की फसल में आपको इसी को 200 ml कर देना है। और जो फसल एकदम मुरझाई हुई है, जिसके अंदर जान नहीं है, उसमें आधा लीटर आपके लिए करना है। और जो भाई बहन मित्र हमारे गार्डनिंग करते हैं, उनके पास फूलों के पेड़ हैं, उनके पास फलों के भी पेड़ हैं, उनके पास सब्जियों के भी प्लांट्स हैं, तो वह क्या करेंगे कि आपको क्या एक ही पौधे के अंदर लेना है। तो आप 1 लीटर के हिसाब से समझें, 1 लीटर आपके पास पानी है तो 1 लीटर में आप इसको 50 ml ऐड कर दीजिए। और डोज वही रहेगा। यदि 1 महीने से कम का पौधा है तो उसमें आपको 25 ml लेना है, 25 ml डालना है 1 लीटर पानी में, ठीक है ना। और यदि 1 महीने और 2 महीने के बीच है, 1 और 2 महीने के बीच का पौधा है, तो उसमें आप फिर 50 ml ले सकते हैं। 1 महीने से ऊपर का जितना भी आपका पौधा है उसमें 50 ml लीजिए 1 लीटर पानी के अंदर, और एक बार डालिए आप। आपको ये 3 से 4 दिन में रिजल्ट इसके दिखाई देने लगेंगे और फसल में एक प्रकार से जान आ जाएगी आपकी। फसल में एक ऐसी क्रांति आ जाएगी, आप वाकई में ये चमत्कार देखेंगे कि जिसका रिजल्ट आपने अभी तक यूरिया खाद या टीएफई से नहीं देखा था, वो आपको इस खाद से दिखाई देगा। आप इसे जैविक हाई पावर मान सकते हैं, आप इससे जैविक खाद मान सकते हैं। ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो सभी तरह की सब्जियों में, फसलों में इस्तेमाल किया जाता है और हम भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को अब यहीं स्टॉप करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। अब इसके अलावा आपके जो भी डाउट हैं, कमेंट हैं, सवाल हैं, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको उनके सवालों के जवाब मिल सके। और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें, ताकि वह भी ऐसी जैविक खेती के ऊपर जानकारी प्राप्त कर सके और अपनी फसलों में लागत जो कॉस्ट आती है वह कम कर सके। और जो किसान भाई हमारे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे इस स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको इसी तरह की जैविक खेती की जानकारी मिल सके सबसे पहले। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।